हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स में कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्ज़िट करना है, ये सही से प्रॉपर तरीके से अगर आपको पता है तो आप अच्छे से उसमें एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सिर्फ इक्विटी पर्पस के लिए ये चैनल बनाया गया है। जिनको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देख लीजिए सब ना, जब शेयर्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है तब तो सब बोल देते हैं कि चलो ये शेयर्स बढ़ गया, यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे बाई कर लो। बट मेरा काम ऐसा नहीं है। मैं सिखा रही हूँ आपको एक वे कि जहाँ पे अपन प्रॉपर एंट्री करके बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज ना मैं बात कर रही हूँ इंडियन रेलवे के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं मेरा चार्ट है, पूरा जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको। ये चार्ट है, तो ये चार्ट पे हमने क्या ड्रॉ किया है, तो हमने ड्रॉ किया है सपोर्ट्स, लेवल्स, है ना, रजिस्टेंस और एक इम्पोर्टेंट पार्ट से ज्ञान लेवल। वो सब मैंने सीखा है मेरे गुरुजी से, मेरे सर से। तो आज मैं इक्विटी में, सिर्फ इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रही हूँ, ना ऑप्शन करके। मैं तो बोल रही हूँ जो भी बिगनर्स है वो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में ही सीखें। इक्विटी में अगर आप कम से कम 6-8 महीने देते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो उसके बाद आप ऑप्शन कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बट अगर आपको इक्विटी शेयर्स में बिना रिस्क के कुछ भी मिल रहा है तो काय को रिस्क लेने का। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे शेयर्स के बारे में। अभी बड़े बड़े जो रिटेलर है वो क्या करते हैं कि आपने प्रीमियम किसी का ले लिया या तो किसी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो आपको बोलेंगे कि चलो ये एसबीआई में ये लेवल पे एंट्री कर लो, एचडीएफसी में ये लेवल पे एंट्री कर लो, रिलायंस में यहाँ पे एंट्री कर लो। आपको रिलायंस का भाव पता है कि कौन से सपोर्ट पे वो आने वाला है? नहीं। आपको पता है उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे, वहाँ पे वो बाउंस हो सकता है? नहीं। तो जो भी ट्रेन में चढ़े हैं उसमें अपन चढ़ जाए, फिर अपन वहाँ तक वेट करते बैठे कि ये यहाँ पे आए और मैं यहाँ से बुकिंग करके निकल जाऊँ। बट ऑब्वियसली होता क्या है, वो वहाँ तक आता ही नहीं है जहाँ पे आपने बाई किया था। उसका कारण सिर्फ यही रहता है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है कि कहाँ पे लोअर प्राइस पे बाई करना चाहिए और हायर प्राइस पे सेल करना चाहिए। और इक्विटी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके शेयर्स पड़े भी हैं तो उसमें आप एवरेज करके बाइंग जोन में लाके उसको आप सेल कर सकते हो। तो इक्विटी में कोई भी रिस्क नहीं रहता है, इसलिए हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं। और हमारा एजुकेशन पर्पस सिर्फ यही है कि अगर आप इक्विटी शेयर से चालू करते हैं अपना मार्केट वगैरह का जर्नी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी लॉस में रहेंगे। तो मैंने जब भी मेरे गुरुजी से जहाँ तक सीखा है तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे पहले तो अगर इक्विटी में आप कॉन्फिडेंसली अच्छे से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो तभी जाकर ऑप्शन करो। तो मेरा तो भी इक्विटी में अच्छा खासा चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग, तो मैं ऑप्शन करके यानी क्यों मेरा कैपिटल लॉस करूं, है ना। तो सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं अपन इंडियन रेलवे टूर्स के बारे में। तो देखिए जूम किया है मैंने चार्ट अपना। यहाँ पे ये जो मैं एरो कर रही हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे जो भी मैंने दिखाया है ये कैंडल से, ये जो कैंडल है समझो ये डोजी कैंडल बना है। ये डोजी कैंडल बनने के बाद इसका बाइंग कहाँ से चालू हो गया, तो देखिए सपोर्ट और ज्ञान लेवल दोनों साइड से 901 में ये हो गया बाइंग प्राइस चालू, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका। अभी ये आपको कब समझेंगे आप तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं और 15 मिनट चार्ट पे भी अगर देखते हैं और कुछ पैटर्न्स वहाँ पे बन रहा है जहाँ पे आपने ड्रॉ किया है सपोर्ट्स रेजिस्टेंस, तो आपने वो ट्रेड अगर लिया है समझो 901 में, वहाँ पे कुछ तो भी पैटर्न बना है 15 मिनट चार्ट पे, और वहाँ से लेने के बाद ये ट्रेड कम से कम एक और दूसरे दिन, सिर्फ जहाँ पे आपने लिया है उनका दूसरे दिन ही आपको उसने 965 पे एग्ज़िट दिया था। आपने नहीं किया एग्ज़िट, कोई बात नहीं। अभी आप सोच रहे हैं कि ये दूसरे दिन भी थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो करेक्टली अगर आप देख पा रहे हैं तो 990 पे 990 पे उसने क्या मारा है, दूसरे दिन डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ। वहाँ पे उसने क्या किया है, हमारे ही जो टच लाइन है, जो हमारा रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, वहाँ से उसने बाउंस मारा है
है ना। तो वहाँ पे हमारा बुकिंग हो गया, तो हमको कम से कम समझो 90 पॉइंट मिल गए दूसरे ही दिन। एक दिन होल्ड करके दूसरे दिन हमको 90 पॉइंट मिल गए। अगर इक्विटी शेयर्स में आपको होल्ड करके भी कुछ रिस्क नहीं है, कुछ रिस्क नहीं लग रहा है, इक्विटी शेयर्स में तो होता ही नहीं है रिस्क। अगर आपका ट्रेड गलत भी हो गया तो आप उसमें एवरेज करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, या तो फिर वेट कर सकते हैं विदिन 4 या 5 दिन या 8 दिन के अंदर वो स्टॉक कम से कम उतना ऊपर तो आता ही है जहाँ पे आपने बाई किया है, और लो लेवल पे आपने उसका एवरेज किया है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी उसमें से आराम से निकल सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि 990 पे, तो यहाँ पे हमने बुकिंग किया। उसके बाद बुकिंग होने के बाद वो ऑन द स्पॉट कहाँ पे आया, 912 पे। 912 पे आया। हमने यहाँ से क्या देखा था कि वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, सेलिंग प्रेशर न देख के सिर्फ उसको बाइंग प्रेशर की ओर देखेंगे। तो बाइंग प्रेशर वापस से क्या बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में वापस से क्या बना है, डोजी बना है ना। डोजी बना है, तो हमारी बाइंग की प्राइस क्या थी पता है क्या, हमारी बाइंग की प्राइस थी 920 पे। मेरा बाइंग हो गया था 920 पे। अभी देखते हैं मंडे को गैप अप ओपन होता है या नेक्स्ट वीक। अगर ये गया तो आराम से 990 का अगर उसने ब्रेकआउट दिया है तो अच्छा खासा वो हमको वापस से मोमेंटम देगा, और वापस से हमको 20-30 पॉइंट और दे देगा। तो हमारा मोटा मोटा जो पॉइंट्स है वो 60 से 70 पॉइंट्स का रहता है। तो ये रहता है इक्विटी शेयर्स का। एक इक्विटी शेयर्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रजिस्टेंस और ज्ञान लेवल सीखने हैं तो मेरे ईमेल पे मैं ईमेल डाल रही हूँ, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी आगे मैं हर वीकली जो ट्रेंड में चल रहे हैं स्टॉक, उसके बारे में भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू।